कब से स्टॉक मार्केट में हो और क्या कर रहे हो गुरुग्राम में आप? वैसे अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ और 5 साल से स्टॉक मार्केट। मतलब पोस्ट कोविड टाइप्स। और इंदु मैम कैसे यस। स्टॉक चुनते हो, खुद ही चुनते हो या कोई गाइड कर रहा है? नहीं, घर में हस्बैंड और बेटा दोनों गाइड करते हैं। पूरी फैमिली स्टॉक मार्केट में बिजी है? हाँ, थोड़ा बहुत करते रहते तो लंच टाइम में सब अपने अपने मोबाइल ऐप पे बाय सेल लग के रहते हैं कि खाना खाने पे फोकस करते हैं? हैं। खाना बाद में ही खाते हैं। खाना बाद में 3:30 के बाद। हाँ, ये मैं और ओशो के साथ यही प्रॉब्लम है, खाना बाद में ही नसीब होता है। खैर, इंदु मैम पहला सवाल कौन सा? सर, मैंने सोलार इंडस्ट्री के 50 शेयर 12,000 रुपीज के हिसाब से लिए पिछले साल। तो अभी करंट रेट इसका 17,000 चल रहा है। और ये मिसाइल की कंपनी है, डिफेंस का शेयर है। अभी डिफेंस काफी बूम पे है। और भारवस्त्र बना रही है ये कंपनी। तो उस हिसाब से काफी अच्छा ही जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? अच्छा जा रहा है तो बने रहना चाहिए। खैर, आपने लिया क्यों था? लंबी अवधि के सोच के लिया था ना इंदु मैम? जी जी जी, लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, अब तो वायदा का भी हिस्सा है। ओशो, कैसा लगता है सोलर इंडस्ट्रीज एंजल वन को? सी सोलर इंडस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आपने बहुत ही ब्रेकआउट जोन पे बिल्कुल करेक्ट लेवल्स पे आपने एक्यूमुलेट किया है। 12,000 का ब्रेकआउट आया था काउंटर में, वहीं पे अगर आपका एक्यूमुलेशन है तो शानदार टेक्निकल एनालिसिस है आपका। तो वहां से अगर हम देखें अभी तो नो डाउट 17,000 का वर्टिकल रैली है। बट यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा डेविएट हो चुका है अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से। सो जब तक मोमेंटम है काउंटर में तब तक आप बिल्कुल बने रहें इस काउंटर में, बिकॉज बिल्कुल वर्टिकल नेचर है इस रैली का। बट हायर लेवल्स पे अभी हमें 17,000 पे थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन फेज में एंटर करते हुए दिखाई दे रहा है। एंड इवन जितने टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो भी हायर लेवल से कूल डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पे सलाह रहेगी कि आप 16,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें काउंटर में, बिकॉज आने वाले दिन में अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो 16,000 के नीचे अग्रवेट हो सकता है। नो डाउट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर 16,000 के नीचे स्लिप करता है तो वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको 14,500 के आसपास बनते हुए दिखाई देगी। तो एक बार के लिए 16,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एंड जब तक अपने पोजीशंस पे होल्ड कर रहा है बिल्कुल अपने काउंटर बिल्कुल इस काउंटर पे निवेशित रहें। बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे पकड़ा। इंदु मैम, ये कमाल किसने करा था? हस्बैंड ने, बेटे ने, आपने? नहीं, मैं भी देखती रहती हूँ, वो तो हेल्प करते ही हैं खैर मेरी। एक कॉम्प्लीमेंट का टाइम है तो इंदु मैम ने बोला मेरा आइडिया है। ठीक है, बिल्कुल सटीक है। 16,000 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 16,000 एक बार तो अपना वो प्रॉफिट स्टॉप लॉस कह लीजिए। एक बार 16,000 आए तो निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद शायद फिर नीचे आपको वापस एंट्री करने के मौके मिल जाएंगे। बढ़िया स्ट्रेटेजी है। बिहार से सरिता झा मैम जुड़ती हुई। सरिता मैम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सरिता मैम, आपका पहला सवाल। नमस्ते, गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 2996 शेयर्स है, 70 रुपए के रेट से। लॉन्ग टाइम में रखना चाहती हूँ। 70 का रेट? 70 ये आईपीओ का भाव था? आईपीओ पे लिए थे क्या? ऐसी कुछ था ना यस 70 सर। के आसपास। हाँ, तो आपने तो मन बना रखा है, पेडिग्री भी स्ट्रांग है। ओशो, रख लें क्या लंबी अवधि के लिए? सही है क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस? सी आप लोग का बजाज लॉन्ग टर्म हाउसिंग चार्ट क्या कह रहा है? सी ओवरऑल अभी थोड़ा करेक्टिव फेज में है काउंटर, नो डाउट अभी पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले अगर हम 3 महीने से काउंटर को देखें तो थोड़ा करेक्टिव फेज में ही एंटर किया हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी टेक्निकल फ्रंट पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर है काउंटर। तो यहाँ पे कॉशन का अप्रोच नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिल सकता है। नियर अबाउट 115 114 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 115 114 के सपोर्ट का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। हायर लेवल्स पे इसका ब्रेकआउट आएगा नियरली 129 130 के आसपास। तो 130 को ब्रेक थ्रू करता है तब यहां से एक बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए आप बिल्कुल अपने पोजीशंस होल्ड करके रखें। 114 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें शॉर्ट टर्म के व्यू से। अगर लंबी अवधि के लिए है तो आप बिल्कुल 108 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एंड वो 130 अगर ब्रेक थ्रू करता है काउंटर तो हमें एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन इस काउंटर में रिटर्न होते हुए दिखाई दे सकता है। बढ़िया है। 108 अपन ने तो लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, तो अपना स्टॉप लॉस हो गया 108 का। और बिल्कुल बने रहिए। एक बार 130 निकला सरिता मैम, तो अपना बढ़िया उछलता हुआ स्टॉक शायद नजर आए। चलिए, हैदराबाद ले चलो आपको पुष्पा जी के पास। पुष्पा मैम, नमस्ते। नमस्ते, आपको भी नमस्ते।
पुष्पा मैम, हमारा पहला सवाल, यस। ये आप स्टॉक मार्केट ट्रैक खुद करते हो या घर पे कोई करता है? मेरा बेटा करता। हाँ, तो ये सवाल बेटे का है कि आपका खुद का है? मेरा मेरा खुद का है वो सब। परफेक्ट। पुष्पा मैम, नहीं, अगर बेटे का होगा तो भी लूंगा, मेरे को तो मतलब है कि कोई महिला आगे बैठे बस। पुष्पा मैम, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरे पास रेनबो हॉस्पिटल के 27 शेयर है हाँ, और रखूं या रेनबो हॉस्पिटल वाला है ना? हाँ, तो रखूं या निकालूं ये? बेटा क्या कह रहा है? बेटे ने क्या कहा, रखना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? मम्मी क्या बोल रहे हैं वो? वो कुछ भी नहीं बोला मुझे। कोई मेरा नहीं, मेरा ओशो बताएंगे। पर्सनल है। हाँ, पर्सनल है। गजब है। लेकिन पुष्पा मैम, 500 पे लिया था, 1500 पे चल रहा है, मुबारक हो आपको। ओशो, मुनाफा बांधने अभी और दमखम दिखता है इसकी चार्ट्स में। ये सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, ये काउंटर में इतने लंबे अवधि के लिए आपने होल्ड रखा है। तो बिल्कुल काउंटर का ट्रेंड अभी भी बहुत पॉजिटिव है, नो डाउट। यहाँ से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में नियर अबाउट 1640 1660 तक के टारगेट्स ये काउंटर बिल्कुल टेस्ट कर सकता है। तो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपने पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करके चलें। ओवरऑल पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में ही ये काउंटर अपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तीनों ही टाइम फ्रेम में काफी पॉजिटिव चार्ट पैटर्न्स हैं इसके। तो आप बिल्कुल अपने पोजीशंस को होल्ड करके चलें। 1660 पहला टारगेट है, हो सकता है इसके बाद हमें आने वाले दिन में और पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिले। तो आप बिल्कुल अपने पोजीशंस को शॉर्ट टर्म, इवन लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करके चल सकती हैं। कोई नहीं पुष्पा मैम, बेटा नहीं बता रहा तो क्या हुआ, ओशो ने बता दिया है, रखे रहिए। अभी तो बढ़िया मुनाफा हो रहा है, अभी और मुनाफा होने का दमखम है। 1660 तक जाता हुआ तो दिख रहा है ये स्टॉक। अच्छा, दिल्ली से कुसुम जी फोन लाइन पे जुड़ रही है। कुसुम मैम, गुड आफ्टरनून। कुसुम मैम, पहला सवाल मैम आपका। आफ्टरनून सर। सर मेरे पास ना रेट गेन की 200 शेयर है 629 के रेट पे, तो इनका क्या करें? 7-8 महीने हो गए हैं, वो ऐसे ही चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। हाँ जी। ओशो क्या करें, नुकसान हो रहा है, निकलना है क्या? सी रेट गेन में अगर हम देखें तो अभी तो लोअर एंड पे ही चल रहा है, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है काउंटर। एंड 650 से इसमें जो प्लंज आया था वहां से एक रिट्रेसमेंट बचा हुआ है। बट ओवरऑल पॉजिटिव मूवमेंट ये है कि पिछले 3 महीनों से काउंटर बिल्कुल कंसोलिडेशन पे है 430 440 के पास। तो अभी एडवाइस रहेगा कि आप होल्ड करके चल सकते हैं, 400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बिकॉज पिछले 4 महीने में 430-20 के आसपास ही होवर किया है। तो एक बेस फॉर्मेशन हो सकता है काउंटर के लिए। टेक्निकली अभी रिवर्सल के सिग्नल्स नहीं आए हैं, बट अगर 500 के ऊपर सस्टेनेंस दिखाता है, जो कि हमें 23 मई को एक बार अटेम्प्ट करते हुए दिखाई दिया था, तो अगर वापस से री अटेम्प्ट करता है तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है 650-660 के टारगेट के लिए। तो 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 500 के ऊपर काउंटर में काफी अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकता है। एक एक सवाल और क्विकली लेता हूं। इंदु मैम, हमारा अगला सवाल। जी सर। मैम पूछो अगला सवाल। हाँ जी सर, ये गार्डन रीच शिप बिल्डर कंपनी है। इसके 100 शेयर 2100 रुपीज के हिसाब से ले रखे हैं। करंट में इसका प्राइस 3100 चल रहा है। डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस काफी बूम पे जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? होल्ड रखना चाहिए लॉन्ग टर्म? अरे वाह, उधर आपने सोलर भी डिफेंस पे फेल लिया, इधर गार्डन रीच में 1000 रुपए का मुनाफा हो रहा है। ओशो क्या करें? ये सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आपका ट्रेंड एनालिसिस बहुत ही परफेक्ट है। बिल्कुल ब्रेकआउट जोन पे आपके बाइंग लेवल्स आते हैं, तो बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट हो आपको। बिकॉज आप जितने भी दोनों काउंटर्स आपके काफी स्ट्रांग लेवल्स पे बाई किए हुए हैं एंड दोनों में ही काफी स्ट्रांग मोमेंटम बाई होते हुए दिखाई दिया है। अब गार्डन रीच की अगर हम करंट लेवल्स पे बात करें, सो अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से, तो थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्टिव फेज में काउंटर एंटर कर सकता है। बट मुझे लगता है 2800 का काफी क्रूशियल सपोर्ट है। तो आप 2800 का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। इसके ऊपर काउंटर रहता है तब तक कॉशन का या वरी का कोई भी साइन नहीं है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आ सकता है काउंटर में। तो 2800 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। अभी भी मोमेंटम काफी पॉजिटिव है एंड अगर टर्न अराउंड होता है तो वापस से 3500 लेवल्स तक काउंटर जा सकता है, जहां पे आप
इनिशियली कुछ अमाउंट अपना बुक कर सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ले। सरिता मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया का 226 कैरेट है, 250 शेयर्स है, उसको 1 साल तक रखना चाहती हूँ। 1 साल तक रखे नहीं रखे, ओशो अपनी बाइंग के आसपास ही चल रहा है। सी ओवरऑल इस काउंटर में काफी पॉजिटिव ट्रैक्शन लास्ट मंथ आया है। 180 के ऊपर काउंटर बहुत स्ट्रांगली सर्च किया है, तो हायर लेवल्स पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। थोड़ा सा करेक्शन या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, बट लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन काफी पॉजिटिव है काउंटर का, तो आप बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करके चलें। थोड़ा अगर प्रॉफिट बुक भी होता है 200-210 तक, सो कोई वरी का सिग्नल नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर काफी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 285 से 290 तक के टारगेट्स हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। इन बिटवीन थोड़े ब्लिप्स आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बट उसमें अगर आप चाहें तो और भी अपने पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। आपके सवाल पूछने की देर थी। आज रिकवरी सॉलिड है स्टॉक में, वैसे अभी दिख रही।